और LPP ये दी हुई है, मैं इसी में से लिख देता हूँ, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, अच्छा ये, थैंक यू, मेरे पास ध्यान नहीं है। स्मॉल बी नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है बेटा। अभी बात करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लूँ एक बार, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 430, और दूसरा है कांस्टेंट 3x1 प्लस 2x3, 3x1 plus 2x3 is less than or equals to 460, and third one is x1 plus 4x2 is less than or equals to 420, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, दी हुई प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है। तो देखिए पहली बात तो, यदि आपके पास में बी नेगेटिव होता है, यदि बी नेगेटिव होता है तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हो, तो दी हुई प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो सबसे पहले आप यही चेक करते हो, कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म एंड मेक श्योर ऑल रिक्वायरमेंट वेक्टर्स आर एट पॉजिटिव लेवल, ठीक है। नॉन नेगेटिव या नॉन नेगेटिव आप ये कह सकते हैं, दैट मीन्स इसको आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये माइनस होता और 420 माइनस साइन के साथ ये, तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते, उससे क्या चेंजेज आता, ये माइनस में हो जाता और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती और ये प्लस का 4 to 0 हो जाता। तो इनइक्वालिटी जब चेंज हो जाती, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाती, तो फिर हम इसमें मेथड कौन सा लगाते हैं, दूसरा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का वो क्वेश्चन बन जाता। तो अभी हम वो सेकंड पढ़ेंगे, बट यदि राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, और ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है उस केस में। तो वो यदि ऐसा है तो फर्स्ट फॉर्म का है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, रीराइट, सबसे पहले आपने चेक किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में है और बी पॉजिटिव है, तो उसके बाद आप क्या कहते हो, रीराइट द गिवन एलपीपी, रीराइट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, ठीक है। स्लैक वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम इसमें रीराइट लिखते हैं, तो रीराइट कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, ये तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी हमने पहला कांस्टेंट लिया सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ये आया x1 प्लस 2x2 प्लस x3, अब इसमें हम एक और वेरिएबल ऐड करें दैट इज x4, ठीक है, प्लस x5 और x6 जोड़ेंगे, तो ये हमने यहाँ लिखा लगभग 430, ठीक है, स्पेस दे दिया क्योंकि हमें दो वेरिएबल और जोड़ेंगे दो अलग अलग कांस्टेंट में, तो ये तो आया ये वाली टर्म। फिर है 3x1, 3x1 x2 की टर्म नहीं है, प्लस का 0.x2, ठीक है। देखिए एक चीज और, कि यदि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ 1 होता और यहाँ 0 आ जाता, ठीक है, यहाँ 1 होता और यहाँ 0 आ जाता, तो आपको क्या मिल जाती, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती, इसके करस्पॉन्डेंस x2 के करस्पॉन्डेंस। यदि यहाँ पर आइडेंटिटी मिल रही है और यहाँ पर अभी भी क्या बना हुआ है, लेस देन और इक्वल टू का साइन बना हुआ है, तो आपको सॉरी
स्लैक वेरिएबल ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी इक्वेशन इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करनी है इक्वेशन में। तो यदि ऑलरेडी आपके पास में मौजूद है यूनिट वाली कॉलम, तभी भी आपको क्या करना है, नया कॉलम बनाना है। ठीक है, तो ऐसी कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगी नहीं, बट फिर भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 2x3 ये वाली टर्म प्लस 0.x4, 0.x4 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर एक नया वेरिएबल जोड़ेंगे x5, तो यहाँ पर लिख दिया 0.x5 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी कॉस्ट x500 हो गई। ठीक है, इजिकल्स टू ये आ जाएगा 460 और लास्ट जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा x1 प्लस 4x2 प्लस 0.x3। ठीक है, x3 नहीं है तो 0.x3 हो जाएगा ये, फिर 0.x4 प्लस 0.x5 प्लस x6। x6 कितना हो गया 420, तो यहां से आ जाएगा प्लस का 0.x6 प्लस का 0.x6 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आ जाएगा 0.x6। ठीक है, तो ये हमने दी हुई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, और आप यहां लिखेंगे x1 से लेकर x2, x3, x4, x5 और x6 ये सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। x1, x2, x3, x4, x5, x6 सारे के सारे वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसको मिटा देता हूं मैं प्रॉब्लम को। तो देखिए हमने क्या कहा, हमारा जो स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट में आप ये चेक करते हो कि आपकी दी हुई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी था। दूसरे स्टेप में आप रीराइट करते हो दी हुई प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस करके दी हुई प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लिखा। फिर इसके बाद आपकी स्टेप थर्ड कहती है कि आपको यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टेकिंग b इज इक्वल्स टू आई एम, जहां पर आई एम कितना होता है, जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, और जिन जिन वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस वो यूनिट मैट्रिक्स मिली है उसी ऑर्डर में आपको वो लिखने हैं। दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या बनाना है, b इज इक्वल्स टू आई एम, और आई एम कितना बनेगा 3x3, क्योंकि 4, 5 और 6 ऐसे वेरिएबल हैं जिनके करस्पॉन्डेंस यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपके पास में तो ये तो आ गया आपके पास में b। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, b कैप। ठीक है, तो b कैप कितना आएगा, b कैप ऑक्सिलरी मैट्रिसेस बनानी है, एक तो बी कैप और दूसरी आएगी बी कैप इनवर्स। आप चाहो तो बी कैप का फॉर्मूला लिख सकते हो। बी कैप का फॉर्मूला होता है बी 0 माइनस सी बी इनवर्स, सॉरी माइनस का सी बी इंटू 1, यही होता है ना। ठीक है, बी का फॉर्मूला ये होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू बी हमारे पास में ये है 3x3 की, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये तो b हो गई। यहाँ पर 0 0 0 ये 3 बार रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर क्या आएगा सी बी माइनस सी बी, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स कौन से बने हैं, x4 x5 और x6, और इनकी कॉस्ट कितनी है 0 0 0, और ये कितना आ जाएगा 1। दैट मीन्स आपको क्या मिल गई 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। और आप क्या बनाएंगे इसके बाद में, एंड बी कैप इनवर्स। बी कैप इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बी इनवर्स 0, और यहां से हो जाता है माइनस का सी बी इंटू बी इनवर्स और 1।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये लिख देना है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में कुछ चेंजेस होंगे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपके पास में दो मैट्रिसेज हमने बनाई, बी कैप एंड बी कैप इनवर्स। ठीक है, क्या आएगा, ये 3x1 हो गया, सी बी बी इनवर्स, हाँ प्लस सी बी बी इनवर्स, बिल्कुल सही, सी बी बी इनवर्स है, प्लस का आएगा क्योंकि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होता है और इन दोनों का साइन बदल देते हैं और जो भी डिटर्मिनेंट है उससे भाग दे देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या बनानी है, इसके बाद आपका जो मेथड है वो ये कहता है एडिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज एन एडिशनल कंस्टेंट कंप्यूट टू मैट्रिसेज या ऑक्सिलरी टू मैट्रिसेज। कौन कौन सी हैं, ए कैप एंड बी कैप, जहां पर कैपिटल ए कैप कितना होगा, कैपिटल ए कैप इज इक्वल्स टू ए और सी, और जो कि आप यहां पर बना सकते हो ए इज, ए क्या होगा, जो आपके पास में ये टेबल बनेगी 1 2 1 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 हो गया, 1 0 0, इसके बाद में आ गया 1 0 0, दूसरे वाले में है 3 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 0, थर्ड वन इज, थर्ड है 1 4 1 4 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1, ठीक है, और जो थर्ड लास्ट वाली होगी माइनस का सी बी, माइनस का सी, ए और माइनस सी, सॉरी ए और माइनस सी आएगा। ठीक है, माइनस सी करोगे तो ये आ जाएगा -3 -2 -5 और बाकी सारे जीरो हैं, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आया 0 0 एंड 0, ए और माइनस सी हमें मिला ए कैप के रूप में। ठीक है, और बी कैप, स्मॉल बी कैप इज इक्वल्स टू B0, और B0 कितना आ जाएगा 4 3 0 4 6 0 4 2 0 और 0, ये आपके पास में एंट्रीज आ गई। तो हमने पहले B बनाया, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप एडिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज एन एडिशनल कांस्टेंट कंप्यूट ए कैप इज ए माइनस सी एंड बी कैप इज B0, हमने ये बना लिया। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट नेट इवेल्युएशन ZJ माइनस CJ। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाली मिटा देता हूं मैं, बी आपने जो बनाई है, अब अपने आप स्पीड आ जाएगी, जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप स्पीड आ जाएगी, क्योंकि शुरू के फर्स्ट टेबल तक तो कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बस लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, कंप्यूट नेट इवेल्युएशन ZJ माइनस CJ, तो हमने लिखा नेट इवेल्युएशन ZJ माइनस CJ, और ZJ माइनस CJ कितना होता है, CB B इनवर्स इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, तो ये कितना आएगा, CB इनवर्स, CB इनवर्स लास्ट वाली रो होती है 0 0 0 1, यही था लास्ट वाली रो, और इसको ए कैप से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए कैप ये है हमारे पास में 1 2 1 1 0 0, फिर आ जाएगा 3 0 2 0 1 0, तीसरी आएगा 1 4 0 0 0 1, और लास्ट वाली है -3 -2 -5 0 0 एंड 0। ठीक है,
ये आपके पास में ZJ माइनस CJ आ गया। ठीक है, ZJ माइनस CJ आने के बाद मल्टीप्लाई करके लिख लो एक बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सीधी लास्ट वाली रो आ जाएगी और कुछ करना ही नहीं है। तो क्या मिलेगा, -3 -2 -5 0 0 एंड 0। ये आपके पास में ZJ माइनस CJ आ गया। मोस्ट नेगेटिव कौन सा हुआ, ये। तो ये क्या बनेगा, एंटरिंग वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस Z3 minus C3 is most negative, therefore क्या लिखोगे, Y3, जिसको आप X3 आपने लिखा होगा टेबल में, हो सकता है Y3 के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं या फिर X3 लिखते हो। तो Y3 is equals to X3 is entering vector is एंटरिंग वेक्टर या एंटरिंग वेरिएबल। तो ये आपका एंटरिंग वेक्टर तो आ गया। अब आपको क्या करना है, एंटरिंग वेक्टर के बाद यदि Y3 एंटरिंग वेक्टर है तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, Y3 कैप, और फिर आप क्या निकालोगे, XB कैप। ठीक है, तो Y3 कैप निकालने के लिए अब आप निकालोगे Y3 कैप। Y3 कैप कितना होता है, B कैप इनवर्स करंट इनटू स्मॉल a कितना, 3 कैप। स्मॉल a 3 कैप होगा ना ये, क्योंकि B3 जा रहा है एंटर, तो उसके करस्पॉन्डेंस A कैप का कॉलम। और ये कितना आएगा, B इनवर्स आपके पास में है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो यही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है स्पीड ज्यादा है, क्योंकि देखिए इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिखना है हमें, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो आसानी से आप लिख सकते हो, एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। A3 कितना है, ये वाला कॉलम, तो कितना आ जाएगा 1 2 0 और -5। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा, 1 2 0 एंड -5। तो ये तो आ गया आपके पास में Y3 कैप। ठीक है, जब कैलकुलेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली हम स्लो हो जाएंगे। बाकी इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिखते जा रहे हैं टर्म्स को। तो पहली सिंपलेक्स टेबल तक तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, बहुत ही माइनर सी कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद में हम थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लें। इसके बाद आपको निकालना है XB कैप, और XB कैप होता है B कैप इनवर्स करंट इनटू स्मॉल b कैप। B कैप इनवर्स आइडेंटिटी है, तो वो कितना देगा आपको, जो B कैप ही है वही दे देगा। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हम इसमें, XB कैप इज इक्वल्स टू B कैप इनवर्स करंट इनटू स्मॉल b कैप। और स्मॉल b कैप ये आपके पास में 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और B है आपके पास में 4 3 0 4 6 0 4 2 0 और 0। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो एज इट इज आ जाएगा 4 3 0 4 6 0 4 2 0 और 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम वही मैट्रिक्स आएगी।
ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट टेबल बनाने के लिए जो जो क्वांटिटी चाहिए थी वो सारी आ गई। तो अब हम इन सबको किस में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो जो हमारा मेथड है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप जेड जे माइनस सी जे निकालने के बाद एंटरिंग वेरिएबल आ गया, एंटरिंग वेरिएबल y3 कैप आया, y3 कैप में आप चेंज करते हो इफ ऑल yi k are less than or equals to 0 then the given LPP has unbounded solution. If at least one ik is greater than 0 then determine corresponding xb cap and find departing vector after finding xb cap. तो हमने xb cap निकाल लिया और फिर अब क्या निकालेंगे, डिपार्चिंग वेक्टर। डिपार्चिंग वेक्टर के लिए आपको टेबुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म जो भी हमारे डेटा है उनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स हम बना रहे हैं फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें हम सिर्फ 3 एंट्री लिखते हैं। पहला है वेरिएबल इन बेसिस, वेरिएबल इन बेसिस। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, जरूरत होगी वो हमें पता है, ये वाली एंट्री ध्यान रखनी है, ये वाली आएंगे। तो वेरिएबल इन बेसिस आ जाएगा, फिर इसके बाद आप लिखोगे स्मॉल बी कैप इनवर्स, स्मॉल बी कैप इनवर्स एक्स बी कैप वाई के कैप और मिनिमम रेशियो, ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल इन बेसिस यहां पर लिखोगे बी कैप इनवर्स, यहां पर आएगा एक्स बी कैप, यहां पर आएगा y3 कैप और ये मिनिमम रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल इन बेसिस, बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल हैं, जो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे थे x3 सॉरी x4, ठीक है 3 तो ऑलरेडी थे, 4 5 एंड 6 इसी ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि हमने पहले x4 लिखा है, फिर x5 लिखा है, फिर x6 लिखा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी में मिल रही है। तो 3 तो ये और चौथा आपके पास में क्या है, z। ठीक है, जो कि आपने एडिशनल कंस्टेंट के रूप में ऐड किया है, तो आपका चौथा वाला वेरिएबल है z। बी कैप कितना है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और लास्ट है 0 0 0 1। चाहो तो आप इसे इस तरीके से डॉटेड करके दिखा सकते हो कि हमारे पास में ये जेड है और ये तीनों वेरिएबल हैं, अदरवाइज ये पूरी एक ही टेबल है। एक्स बी कैप इज 4 3 0 4 6 0 4 2 0 एंड 0। ठीक है, y3 कैप दैट इज 1 2 0 -5 और मिनिमम रेशियो टेस्ट आप चाहो तो लिख लें एक्स बी के वाई के 3, जहां पर y ऑफ के 3 सॉरी b है वो कितना हो जाए 3k, एक्स बी 3 वाई 3k, यही हो जाएगा ना, एक्स बी 3 वाई 3k व्हेन वाई 3k आई जे होता है ना, आई मीन्स रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, एक मिनट, हम यहाँ लिखते हैं वाई आई जे, आई इज फिक्स सॉरी कॉलम इज फिक्स, रो बदलनी है तो के 3 एक्स बी कैप अपॉन y3k where k3 is greater than 0, ये भी कैप में आएगा, यही सही सही है ना, एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे, हम ये लिखते थे एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे, तो एक्स बी अपॉन वाई के 3,
के बदलना है, के इज 1 2 3, रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम हो गया। सही है, ठीक है। तो देखिए ये आप लिखे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मिनिमम रेशियो टेस्ट भी आप लिखें तो भी सही है। क्या करना है, हमें इसका भाग देना है इसमें, जो नेगेटिव है और जीरो है वो हम भाग नहीं देते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही भाग देते हैं जो पॉजिटिव पे है। दैट मीन्स ये तो आ जाएगा 430 और ये आ जाएगा 230, ठीक है। 430 ये 230, तो जाहिर सी बात है यही आपका मिनिमम होगा। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डेंस जो वेरिएबल होगा दैट मीन्स x5, दैट इज डिपार्चिंग वेक्टर, ये हमारा डिपार्चिंग वेक्टर होगा। तो आपके पास में क्या आया, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, दिस इज डिपार्चिंग वेरिएबल, दैट्स व्हाई 2 इज की एलिमेंट, 2 हमारा की एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो क्या करना है, देखिए हम अब आपको न्यू बी कैप इनवर्स मिलेगी। तो न्यू बी कैप इनवर्स कैसे होगी, देखिए न्यू बी कैप इनवर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको देखिए हम ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री लेते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो आपने इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। पहले नंबर की इक्वेशन ये है तो इसके लिए हमने जगह छोड़ दी, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन है 0 1/2 0 0, ठीक है। मिनिमम कैलकुलेशन होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी। ये 1 आ गया, ये 1 हो गया है और ये टर्म आ गई। अब आपको क्या करना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाना है तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर ले, तो 1 - 0, आप चाहो तो इधर लिख लें, जिसे 0 बनाना है उसे ऊपर लिखें 1 0 0 0, ये चारों एंट्री लिख दी और ये 1 इसके नीचे डैश लगा लो, दैट मीन्स इसे 0 बनाना है। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव आएगा, जेड के करस्पॉन्डेंस आपको वैल्यू मिलेगी, और यदि और भी कुछ आता है तो ये मिनिमम नहीं हो सकता। यदि जेड मिनिमम हो गया तब तो फिर आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, जेड हमेशा मिनिमम रहेगा, हमें तो इसको मैक्सिमम बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला हो जाएगा, ये टर्म हमेशा आपको ऐसी मिलेगी जिसको आप डिपास नहीं कर सकते। मेथड के अंदर ये इनबिल्ट है कि आपके पास में ये वाली टर्म कभी भी डिपास नहीं होगी, ये मिनिमम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको ये या तो 0, यदि पॉजिटिव भी मिलता है तो ये औरों से क्या मिलेगा, छोटा और बड़ा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, इसको पॉजिटिव में ले जाना, मैक्सिमम की तरफ ले जाना, तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा। नेगेटिव के केस में हो सकता है ये मिनिमम हो जाए, लेकिन नेगेटिव वाली का हम भाग नहीं देते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये डिपास नहीं होगा, जेड कभी भी डिपास नहीं होगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, किसकी हेल्प से, ये जो नई इक्वेशन आई है 0 1/2 0 0 और 1, इसकी हेल्प से हमें इसे 0 बनाना है। तो क्या होगा, सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर दें, तो किसकी जगह पर लिखना है, ऊपर वाली की जगह पर। तो क्या आया 1 0 - 1/2 कितना हो गया, -1/2 0 और 0, और ये कितना हो गया 0, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी 0 है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज कितना आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0, और ये 0 है तो हमने इसको 0 लिख दिया। और यहां पर देखें आपको क्या करना है, देखिए 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ये है -5, आपको इसको 0 बनाना है, ठीक है। किसकी हेल्प से, ये जो आई थी रो 1 वाली, इसकी हेल्प से बनाना है, ठीक है। अभी तो स्पीड ज्यादा नहीं है ना, क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऐड करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आप चाहो तो लिख दो मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, 0/0, तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस का 5/2, तो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा, 0 - 5/2 ये 0 हो गया,
ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 0, तो ये हो गया 1, और ये सॉरी प्लस, हाँ प्लस है ये, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये प्लस 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में 0 0 0 आ गए, तो आपको न्यू बी कैप इनवर्स मिल गई। अब क्या करना है, दोबारा से ZJ माइनस CJ निकालना है। तो पहली जब तक आप टेबल बनाओगे तब तक आपके पास में मिनिमम कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको लिखना है बस। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब न्यू बी कैप इनवर्स के बाद नेट इवेल्युएशन ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ होगा बी कैप इनवर्स करंट और स्मॉल a कैप। तो ये आपके पास में है, सॉरी ZJ माइनस CJ में क्या लेते हैं, CB B इनवर्स और 1, P कैप इनवर्स की लास्ट वाली रो, CB B इनवर्स और 1 इंटू A कैप, तो ये आएगी आपके पास में 0 5/2 0 और 1। ठीक है, सही लिखा ना हमने, और A, अब A देखना पड़ेगा एक बार क्या है। फर्स्ट टेबल बना ली हमने, फर्स्ट टेबल के बाद बी कैप आ गया, और ये रहा ए कैप, ये रही ए कैप, बी कैप सॉरी लिख देता हूं मैं, 1 2 1 1 2 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 1 4 0 0 1 1 4 0 0 1 और -3 -2 -5 0 0 0। ठीक है, तो क्या आया देखिए, पहली टर्म ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, पहली बात तो ZJ माइनस CJ जो बेसिक वेरिएबल है उनके करस्पॉन्डेंस ZJ माइनस CJ 0 आता है। ये ऐसा कैसे आया, हाँ 4, ठीक है, ZJ माइनस CJ 0 आता है। बेसिस में कौन कौन से हैं, बेसिस में हमारे पास में कौन कौन से हैं, x3 x4 x5 और x6, 5 की जगह पर कितना आ गया 3, तो 3 बेसिस में आ गया। ठीक है, तो 3 बेसिस में आ जाएगा, तो 1 2 और 3 1 2 3, इसके करस्पॉन्डेंस ZJ माइनस CJ 3 4 बेसिस में है, तो 4 के करस्पॉन्डेंस 0, x5 बाहर चला गया है और x6 के करस्पॉन्डेंस 0, तो ये 3 0 तो आ जाएंगे, आप चाहो तो कैलकुलेट करके लिख लें। पहले वाले की एंट्री करें तो कितना आ रहा है देखिए 0, ये आ जाएगा 15/2, 15/2, ये टर्म 0 और -3 करोगे तो ये कितना आया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 6, तो ये कितना आ गया -9/2, सॉरी +9/2 है ना, +9/2। ठीक है, 15/2 और 6, तो 9/2 आ जाएगा, +9/2 पहली टर्म। दूसरे वाली टर्म में देखिए आपके पास में आ गया 0, ये 0, ये 0, और ये आपके पास में आ गया -2, ये वाली टर्म आ गई -2। ठीक है, ये वाली टर्म इससे 0 हो गई, ये वाली टर्म इससे 0 हो गई, ये वाली टर्म इससे 0 हो गई, 1 इंटू -2 आ गया। अब थर्ड वाले में आप चेक कर सकते हो, ये 0, ये हो गया आपके पास में 5, फिर ये 0, ये हो गया -5 0 आ गया, दैट मीन्स बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस 0 आएगा। इसकी कैलकुलेशन करके देखें कितनी आ जाएगी, प्लस का 5/2। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा आया, यही है, तो दिस विल बी एंट्रिंग वेरिएबल। एंट्रिंग वेरिएबल मिल गया, तो हम डिपार्चिंग वेरिएबल निकालने के लिए क्या निकालेंगे, y k कैप
जो कि वाई के कैप कितना होगा, y2 कैप। ठीक है, तो यहां पर आप इसी के पास में लिख लेना, सिंस Z2 minus C2 is most negative, therefore y2 is equals to x2 is departing vector। ये आपका डिपार्टिंग वेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है, y2 कैप निकालना है। तो ये b कैप ध्यान रखना, सही लिखा है ना, 9/2 माइनस 005/2 हो गया। ठीक है, एक बार हो गया। एंटरिंग वेरिएबल है, y2 इज एंटरिंग वेरिएबल, बिल्कुल सही, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल। ये एंटरिंग वेरिएबल होगा हमारे पास में, एंटरिंग वेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल एंटरिंग वेक्टर है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, y के कैप। तो y के की जगह y2 कैप निकालेंगे हम। तो मिटाऊं, ये मिटाना पड़ेगा हमें। नाउ y2 कैप, और y2 कैप कितना होता है, b कैप इनवर्स करंट, इसलिए मिटाया नहीं क्योंकि ये हमें चाहिए, इनटू स्मॉल a2 कैप। ठीक है, इसमें से स्मॉल a2 कैप निकालेंगे, तो यहां से क्या आएगा, ये वाली टेबल 1 माइनस का 1/2 0 0 0 प्लस का 1/2 0 0 0 0 1 0 और 0 5/2 0 एंड 1, ये आ गया आपके पास। इसको मिटा देता हूं, और आपको चाहिए स्मॉल a2 कैप। स्मॉल a2 कैप इज 2 0 4 एंड -2। ठीक है, 2 0 4 एंड -2 हो गया। अब ये हम लिख लें कितना आ रहा है ये, एंड दैट इज इक्वल्स टू, कितना आया देखिए, पहली टर्म ये तो हो गया 2 2 माइनस ये 0 हो गया, ये 0 0 तो 2 आ जाएगा सीधा सीधा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 0, तो ये आ गया 2 हमारे पास। ये वाली टर्म आप लोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाइड होगी, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और बाकी जब 1/2 है तो यहाँ 0 आ गया। ये कितना आएगा, 2 तो 0 हो गए, 1 का हो गया 4, और ये वाली टर्म 0, और लास्ट वाली टर्म आप देखोगे 0 0 0 और -2, ये हो गया ना 0 0 0 और -2। ठीक है, आप ये देखेंगे यहां पर जो आपका z मिल रहा है आपको, जिसका भाग दोगे वो हमेशा नेगेटिव में आएगी टर्म, तो हम इसके करस्पॉन्डेंस क्या, जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो ना तो जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करेंगे, ना जेड बाहर जाएगा। ये देख रहे हो ना आप, 2 कैप में लास्ट वाली टर्म आ गई जेड करस्पॉन्डेंस, नेगेटिव में आ रही है, तो ये ना तो कभी मिनिमम बनेगी, और ना ही ये कभी बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्स बी कैप। ठीक है, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं एक्स बी कैप। एक्स बी कैप इज इक्वल्स टू बी कैप इनवर्स करंट, जो कि आपके पास में है 1 माइनस का 1/2 0 एंड 0,
ये आया 0, 1/2, 0 0 0 0 1 0 और 0, 5/2, 0 एंड 1। ठीक है, ठीक है। अब इधर राइट हैंड साइड में क्या है, स्मॉल बी। स्मॉल बी है 430, 460, 420 एंड 0। कितना आएगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आया 430, ठीक है, 430 माइनस 460, ये कैसे आया, हाँ, माइनस 460, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 230। ठीक है, 430 माइनस का 230 कितना आया, 200। ठीक है, 200 आया। दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 230 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 इसके साथ आएगा बस, तो ये हो गया 230। इसमें देखोगे तो 420 आ गया, क्योंकि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाइड होगी 420। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, सिर्फ सेकंड वाली टर्म 5/2, तो ये हो जाएगी 460 इंटू 5/2। ये आ जाएगा 1150। यानी कि अभी जो z की वैल्यू आ रही है 1150 आ रही है इस केस में। तो ये हमारे पास में आया y2 कैप एंड xb कैप। अब हमारा क्या रहेगा फोकस, हम सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, नेक्स्ट इज सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। सेकेंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल है, और सेकेंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में देखिए हम बनाएंगे वेरिएबल इन बेसिस। ठीक है, तो यहां पर आया वेरिएबल इन बेसिस। वेरिएबल इन बेसिस का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है बी कैप इनवर्स, तीसरा कॉलम है एक्स बी कैप, और चौथा कॉलम है वाई के कैप या फिर y2 कैप, और ये मिनिमम रेशियो। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इनका कॉलम बढ़ा सकते हो। सबसे पहले वेरिएबल इन बेसिस, आपके पास में x4 एज इट इज था, x5 बाहर गया था, यही था ना, x5 बाहर गया था और इसकी जगह पर x3 एंटर हो गया था। x5 एज इट इज है, सॉरी 4, 5 एंड 6 एज इट इज है, और यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा z, वो हम अभी लिख देंगे। ये वाला कॉलम मैं पहले लिख देता हूँ, y2 कैप, y2 कैप कितना है 2 0 4 एंड -2। ठीक है, तो अब ये मैं हटा देता हूँ। अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की है बहुत ही सिंपल सी है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आई हैं, बस थोड़ा लिखना है हमें इसमें। ठीक है, एक्स बी कैप इज 1 माइनस का 1/2, 0 एंड 0, 0 1/2, 0 एंड 0, 0 0 0 1 और 0 5/2, 0 एंड 1। एक्स बी कैप ये रहा हमारे पास में 200, 230 एंड 420, और यहाँ पर आया 1150। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम रेशियो टेस्ट। मिनिमम रेशियो टेस्ट में ये 0 हो रहा है, इसके करस्पॉन्डेंस जेड माइनस सीजे नहीं निकालना, ये नेगेटिव हो रहा है। थर्ड रो चेक करें एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 200, 230, 420, 450।
x3 में थर्ड नंबर पर 1 आएगा एक बार, ये वाला 1 0 ऐसे, यही है ना, 0 0 1 0। अब ठीक है, हाँ ये आ गया। तो इन दोनों के करस्पॉन्डेंस निकालना नहीं है, क्या आएगा 200 बटे 200, 2 यानी कि 100, और ये आ गया 420, तो ये आ गया 405। ठीक है, तो आपके पास में x2 तो एंटरिंग वेक्टर हो रहा है, डिपार्चिंग वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज मिनिमम, दैट मीन्स दिस विल बी डिपार्चिंग वेक्टर। ये डिपार्चिंग वेक्टर होगा, ये आपका क्या बनेगा, की एलिमेंट, ये एंटरिंग वेरिएबल है, ये डिपार्चिंग वेरिएबल है, तो ये आपका की एलिमेंट बनेगा। तो हमें अब क्या करना है, बाय सुटेबल मैट्रिक्स ऑपरेशन convert the key element into unity and the other remaining elements to 0। तो यहां पर आपको मिलेगा न्यू बी कैप इनवर्स। न्यू बी कैप इनवर्स क्या आएगा, देखिए आप इस कैलकुलेशंस को कर लेना, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो आज मैं अभी 5:30 तक ही लूंगा एग्जैक्टली, कल हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे भले ही, पर आज मुझे जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए आपको न्यू बी कैप इनवर्स बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन ये वाली आप लोगे, पहली एंट्री आ गई 1/2, दूसरी एंट्री आ गई माइनस का 1/4, और तीसरी एंट्री 0, चौथी एंट्री 0। ठीक है, ये आपके पास में 1 आ गया, ये आपको 0 करना है, वो ऑलरेडी है, तो 0 1/2 0 और 0, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब आपको इसको और इसको 0 करना है, तो पहले आप ये लिख लें 0 0 1 0 और 4, और इसको किसकी हेल्प से करना है, 1/2 माइनस 1/4 0 0 और 1, इसकी हेल्प से करना है। तो क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में सबस्ट्रेट कर दो, तो कितना आएगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 और 0, तो 1 और 0, ये तो 1 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाली एंट्री को सॉल्व कर लें, ये आएगी 0 5/2 0 एंड 1, और ये होगी -2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये तो हो गया 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 प्लस 1/2, सॉरी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/2, तो कितना हो गया 4/2, दैट मीन्स 2 हो गया। ठीक है,